हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको रामायण सुना रही हूँ, बालकांड। मैंने आगे की वीडियो भी डाली हैं और अब मैं बालकांड देवता द्वारा विनती बता रही हूँ। और पहले अपन को ऐसे कपड़े में रखना है रामायण को, रेशमी वस्त्र में। स्टेप से मैंने इसका वो बनाया है। और ये तुलसी कृत रामायण है, बहुत पुरानी रामायण है, तुलसीदास की लिखी हुई। सबसे पहले हम रामायण पढ़ते हैं तो हमें आवाहन करना चाहिए, भगवान का आवाहन करना चाहिए। तो आवाहन, सबसे पहले आवाहन पढ़ के फिर हम भगवान को बुलाते हैं। आवाहन के तौर पे भगवान, हमारी रामायण जहाँ होती भगवान विराजमान होते हैं, तो हमें आवाहन किस तरीके से पढ़ना चाहिए मैं वो आपको बता रही हूँ। तो शुरू करते हैं रामायण का आवाहन सबसे पहले। आप ध्यान से देखिए और समझिए कि आवाहन किस तरीके से भगवान को बुलाते हैं और फिर उसका विसर्जन भी कैसे करते हैं। तो विसर्जन करने के लिए जब जब हम रामायण पढ़ते तब हमें, चाहे हमने 5 दोहे क्यों ना पढ़े हों, हमें आवाहन भगवान का करना चाहिए। तभी तो भगवान सुनेंगे रामायण को। और फिर उसका जितना भी आपने रामायण को पढ़ा है, 5 दोहे 10 दोहे, उसके बाद आपको इसका मैंने आपको बताया कि रामायण शुरू करने के पहले हमें आवाहन पढ़ना चाहिए और हम 5 दोहे 10 दोहे जितना भी पढ़ें, उसके बाद हमें विसर्जन भी पढ़ना पड़ता है, ताकि भगवान जो आए हैं हमारी रामायण सुनने के लिए वो अपने अपने जगह पर चले जाएं। इसलिए विसर्जन बहुत ज़रूरी रहता है। आज मैं आपको सबसे पहले, अब रामायण शुरू करने के पहले आवाहन बताती हूँ कि आवाहन किस तरीके से पढ़ना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जो सुमिरति सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होए बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलि मन दहन, नील सरोह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करुह सोमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंदेन्द्र समदेहे, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परने, करहु कृपा मर्दन मयन, बंदहु गुरुपद कुन, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तक पुंजासु वचन रवि कर निकल, रामायण तुलसी कृत, कथा करहु से मति अनुसार, सूचि सुंदर आसन सुमरी, आइए पवन कुमार, राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राज मति धीर, आए सुहासन लीजिए, तेज तेज पुंज कपिवीर, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस तरीके से आवाहन करके अब हमें रामायण शुरू करना है। रामायण का बालकांड है, देवताओं द्वारा विनती कर रहे हैं। इसमें जो अपन पढ़ते हैं दोहा, सोरठा बोलते हैं इसको। दोहा अलग प्रकार से पढ़ा जाता है, सोरठा अलग प्रकार से पढ़ा जाता है। तो मैं सोरठा बता रही हूँ। हरि व्यापक सावत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, देसी कली दिसी विदिसी माही, कहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, हरि सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, वे प्रेम से प्रकट होते हैं। यह मैं जानता हूँ कि देश संयम दिशा और विदिशा में कहो वह स्थान कहाँ है जहाँ नहीं है। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी, मोर बचन सबके मन माना, साधु समा साधु साधु करि ब्रह्म बखाना, सर्वस्त्र व्यापक ये निर्मित विरक्त प्रभु से अग्नि के समान प्रकट होते हैं। मेरा कहना सबको भला
लगा। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। अब हमें दोहा पढ़ना है। दोहा के बीच में हमें राम और सिया राम लगाना है। उसके बाद हमें हनुमान जी का एक लाइन तो बोलना है, दोहा के बाद बोलते ही हैं। तो आप सुनिए, समझिए। ये मैं दोहा पढ़ रही हूँ। सुनि विरची मन हरस तन रामा, पुलकित नयन बहई नीर सिया रामा। अस्तुति करत जोरी कर रामा, सावधान मति धीर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जसे आप बखाना। ये लाइन हमें हनुमान जी की बोलना है दोहे के बाद। अब हम छंद किस तरीके से पढ़ते हैं। इसमें छंद आया है, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाय कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहूँ अनुग्रह सोई। इसका मतलब है, हे देवताओं के स्वामी, भक्तों को सुख देने वाले, शरणागतों का पालन करने वाले भगवान, आपकी जय हो। हे गो ब्राह्मण के हितकारी, असुरों के वैरी, लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवताओं की और पृथ्वी की रक्षा करने वाले, आपकी लीला अनोखी है, जिसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। फिर छंद आया है, जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोतित चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय ही लागी बैरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सचिदानंदा। इसका मतलब है, हे अविनाशी, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परमानंद स्वरूप, अज्ञान इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित भगवान, आपकी जय हो। वैराग्यवान मुनिगण अत्यंत प्रीति के साथ रात दिन जिसका ध्यान और गुणगान करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद की जय हो। अब फिर छंद आया है, छंद फिर से सुनिए। जय ही सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग संहाय न दूजा। सो करहु अघारी, चिंत हमारी, जनई भक्ति ना पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन मनरंजन, गंजन विपति बरू था। मन वच क्रम वाणी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। इसका मतलब है, जिसने अकेले ही तीनों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पाप नाशक प्रभु हमारी सुधि लें। हम भक्ति और पूजा नहीं जानते, जो संसार के भय का नाश करने वाले, भक्त जनों के मन को आनंद देने वाले और विपत्ति के समूह को नाश करने वाले हैं। मन वचन क्रम कर्म से चतुराई की वाणी को छोड़कर हम सब देवतागण उनकी शरण में आए हैं। फिर छंद आया है, दूसरा छंद है, सारद श्रितु से सारिसय अशेषा, जा कहु कोई नहीं जाना। जय ही दीन पियारा, वेद पुकारे, द्रवहु सुसिरि भगवाना। बब बरदी मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। इसका मतलब है, सरस्वती, वेद शेष और सब ऋषि आदि कोई ने
जिसको नहीं जाना है, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुरकार कर कहते हैं, वे श्री भगवान हम पर दया करें। आप संसार रूपी समुद्र के मंथन को, मंद्राचल रूप सब प्रकार के सुंदर गुणों के मंदिर को और सुख के समूह है। हे नाथ मुनि, सिद्ध और सब देवता बहुत ही भायातुर होकर आपके चरण विंदों को प्रणाम करते हैं। अब दोहा आया है, जानि सभय सुर भूमि सुनि रामा, बचन समेत सनेहु सिया रामा। गगन गिरा गंभीर भई रामा, हरहि शोक संदेहु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जसे आप बखाना। इसका मतलब है, देवता और भूमि को भयभीत जानकर और स्नेह सहित वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई है। दो सोरठा है, जनि डर पाहु पुनि सिद्ध सुरेसा, तो महिला गिधरि कहु नरवेसा। असन सहित मनुज अवतारा, लेहु दिन कर बस वंश उधारा। मतलब है, हे मुनिषिद्ध और इंद्र, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करूंगा। उदार सूर्य वंश में अपने अंशों सहित मैं मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्ह कहूँ मैं पूरब वर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। मतलब है, कश्यप और अदिति ने बड़ा तप किया था, उनको मैं पहले ही वरदान दे चुका हूँ। वे अयोध्यापुरी में राजा दशरथ और कौशल्या रानी के रूप में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरयु जाई, रघुकुल तिलक सुचारियु भाई। नारद बचन सत्य सब करहूँ, परम शक्ति समेत अवतरहूँ। मतलब है, उनके घर जाकर मैं रघुवंश में 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद जी के सब वचनों को मैं सत्य करूंगा और अपनी परम शक्ति सहित अवतार लूंगा। फिर सोरठा है, हरऊ सकल भूमि गुरु आई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्मवाणी सुनी काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। फिर मतलब है इसका, मैं पृथ्वी का भार हरूंगा। हे देवताओं, निर्भय हो जाओ। आकाशवाणी सुनकर देवता तुरंत लौट आए, उनका हृदय शीतल हो गया। मैं हिंदी अनुवाद भी बता रही हूँ, सो ध्यान से सुनिए। तब ब्रह्माधर नहीं समुझावा, अभय भाई भरोस जिए आवा। तब ब्रह्मा ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निडर हुई, उसके जी में भरोसा आ गया। दोहा है, निज लोक ही बिरची गे रामा, देव है वही है सिखाई सिया रामा। बानर तनु धरि धरि मही रामा, हरिपद से बहु जाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जसे आप मखाना। हमें दोहा के बाद इस लाइन को बोलना है। अब सोरठा आया है, गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सुब्रमा दीन्हा, हर से देव विलंबन कीन्हा। भूमि सहित सब देवता मन में शांति पाकर अपने अपने स्थान को गए। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी, देवताओं ने प्रसन्नता से शीघ्र ही उसका पालन किया। बन चर देह धरि क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिहि माही। गिरि तरु नख अयुध सब वीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा।
उन्होंने पृथ्वी पर आकर वानर शरीर धारण किया। उसमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख की उनकी शस्त्र थे। वे धीर भूमि भगवान के अवतार की बाट देखने लगे। सोरठा है गिरी कानन जह तह करि भूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो भी चहि राखा। वे सब पर्वतों और वनों में भरपूर होकर अपने अपने झुंडों की सुंदर टोली बनाकर रहने लगे। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जो बीच में रहने दिया था। अबधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अयोध्यापुरी में रघुवंश भूषण दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में भी प्रसिद्ध है। वे धुरंधर, गुण निधान और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान की पूर्ण भक्ति थी और बुद्धि उसी में लगी रहती थी। दोहा है, कौशल्यादि नारी प्रिय रामा, सब आचरज पुनित सिया रामा। पति अनुकूल प्रेम दंड हरि रामा, पद कमल विनीत सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासे जसे आप बखाना। एक बार भूपति उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां पवित्र आचरण वाली थी। वे पति की आज्ञा में तत्पर रहती थीं तथा श्री हरि के चरण कमलों में जिनका विनीत प्रेम था। सोल्ठा है, एक बार भूपति मन माही, भेगलानी मोरे सुत नाही। गुर गृह गयौ तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। उसी समय गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनती की। निज दुख सुख सब गुण रही सुनाऊं, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाऊं। धरहु धीर हो हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अपना सब दुख गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत समझाकर कहा, धीरज धरो राजन, तुम्हारे त्रिलोक में प्रसिद्ध भक्तों के भयहारी 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगट अगिनी चारु कर लीन है। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्र कामना के निमित्त पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। भक्ति के साथ जब मुनियों ने आहुतियां दी, तब हाथ में चरु खीर लिए हुए अग्निदेव प्रकट हुए। यह हबि बाटी देहु नप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और बोले, जो कुछ वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया था, वह तुम्हारा सब कार्य सिद्ध हो गया है। राजन, यह खीर ले जाकर उचित भाग में बनाकर रानियों में बांट दो। अब दोहा है, तब अदृश्य भय पावक रामा, सकल सबहि समुझाई सिया रामा। परमानंद मगन नृप रामा, हरस न हृदय समाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जसे आप बखाना। संपूर्ण सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। सोरठा है, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहा चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। उसी समय राजा ने प्रिय रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियां वहां चली आईं। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया। उसके फिर आधे आधे भाग किए।
के कई कहत नृप सो दयाऊ, रसयो सो भय भाग मुनि भायु। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। उनमें से एक भाग केकई को दिया, शेष के फिर 2 भाग किए और कौशल्या और केकई के हाथ में धरकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दे दिए। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि कर बही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुईं, हृदय में बहुत प्रसन्नता और बड़ा सुख हुआ। जिस दिन से श्री राम हरि गर्भ में आए, तब से सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। सोरठा है मंदिर में है सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुत काल चली गायूं, जहि प्रभु प्रगट सो अब शरण भायु। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार से कुछ समय व्यतीत हुआ, फिर जब प्रकट होने वाले थे वह समय आ पहुंचा। जोग लगन ग्रह बार तिथि रामा, सकल भय अनुकूल सिया रामा। चर अरु अचर हर्ष जुत रामा, राम जन्म सुख मूल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। योग लग्न गृह बार और तिथि सब अनुकूल हो गए। चराचर जीव बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि रामचंद्र जी का जन्म ही सुख की जड़ है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा।